अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लटर के फेड ट्रांजिशन जो विजेट है या क्लास है उसके बारे में बताऊंगा। तो फेड का मतलब होता है धुंधलापन और ट्रांजिशन का मतलब है मुंतकिली या ट्रांसफॉर्म या चेंज कह सकते हैं। तो फेड ट्रांजिशन का मतलब ये है कि हमने अगर कोई भी विजेट शो कराना है, वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, तो उसको मतलब स्लोली शो कराना है टेक्स्ट को या इमेज को। वो पहले धुंधली हो फिर बिल्कुल क्लियर नज़र आए, इमेज हो या टेक्स्ट हो। तो इसे हम अब एंड्रॉयड स्टूडियो पे मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्टेटलेस विजेट है। तो जब हम ये फेड ट्रांजिशन यूज़ करते हैं तो हमें स्टेटलेस विजेट की बजाय स्टेटफुल विजेट ही चाहिए। तो ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके इसको स्टेटफुल विजेट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ये एक्सटेंड स्टेट कर रहा है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे आगे विद। उसके बाद स्टेट मिक्स एंड टिकर प्रोवाइडर या सिंगल मिक्स एंड टिकर प्रोवाइडर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक ही फेड ट्रांजिशन के लिए यूज़ करना है, ट्विन एक होता है और दूसरा होता है, यहाँ से मैं आपको वर्ड की फाइल से दिखाता हूँ। एक ट्विन होता है और दूसरा होता है कर्व्ड एनिमेशन। कंट्रोलर दोनों के लिए एक ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन फेड ट्रांजिशन में या हम ट्विन को यूज़ करेंगे या कर्व्ड एनिमेशन को यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। कोड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखना है टिकर TICK टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स इन। या अगर हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ सिंगल लिखेंगे। ये इसलिए लिखते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट ना हो। अगर हमने सिंगल यूज़ करना है तो यहाँ पे सिंगल लिखेंगे, नहीं तो टिकर प्रोवाइडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो मैंने फ्लटर लोगो चाइल्ड बनाया हुआ है पैडिंग के अंदर, ये पैडिंग को मैं रैप करता हूँ फेड ट्रांजिशन में। और फिर जो फ्लटर लोगो है हम उसकी ट्रांजिशन करेंगे, फेड ट्रांजिशन। रैप विद विजिट करता हूँ और इसको मैं रैप कर रहा हूँ फेड ट्रांजिशन के साथ। अब इसका एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, वो चेक करें जी कौन सा है, ओपेसिटी। तो ओपेसिटी इसका एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, वो हमने लाजमी देना है। ओपेसिटी में अब हम ट्विन भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो दूसरा है वो है कर्व्ड एनिमेशन, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्विन का मतलब इन बिटवीन होता है मतलब, और इसमें हम एक बिगिनिंग की वैल्यू देते हैं और दूसरी एंड की वैल्यू देते हैं। और कर्व्ड एनिमेशन में हम एक पेरेंट देते हैं जो कि कंट्रोलर होता है, और दूसरे कर्व देते हैं, कर्व कौन सी हो, और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी रिवर्स है। तो मैं आपको अभी कर्व्ड एनिमेशन के साथ करके दिखाता हूँ। कर्व्ड एनिमेशन यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ एनिमेशन एनिमेशन। और अब मैंने ऊपर एनिमेशन को डिफाइन करना है स्टेटफुल विजेट के अंदर। इसको यहाँ पे डिफाइन कर दें। पहले मैं एनिमेशन कंट्रोलर को डिफाइन करता हूँ, वो ट्विन या कर्व्ड एनिमेशन में लाजमी यूज़ होता है। या पहले अगर मैं लिख लूँ कर्व्ड एनिमेशन, कर्व्ड एनिमेशन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिर्फ एनिमेशन का। इसको इक्वल कर देता हूँ जी मैं, या यहाँ पे डिफाइन करने के बाद इसको इक्वल कर दें। यहाँ पे इक्वल के बाद लिखें कर्व्ड एनिमेशन। और अब इसकी ये जो रिकॉर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो हैं, एक है पेरेंट और दूसरा है कर्व। कर्व की जगह हम दे सकते हैं कर्व डॉट, या कर्व्स होगा कर्व्स डॉट, यहाँ पे कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाउंस इन आउट, बाउंस आउट। मैं ये इजीली यूज़ कर लेता हूँ। और पेरेंट में अब हमें यहाँ पे कंट्रोलर देना है जो कि कर्व्ड एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा। तो अब ऊपर कंट्रोलर भी डिफाइन करते हैं ताकि फिर यहाँ पे मैं कंट्रोलर दे दूँ। कंट्रोलर यहाँ पे ऊपर मैं कंट्रोलर डिफाइन कर रहा हूँ। कंट्रोलर
एनिमेशन कंट्रोलर है ये, एनिमेशन कंट्रोलर और इसको कंट्रोलर का नाम देते हैं। और यहाँ पे मैं इसे डिफाइन करता हूँ एनिमेशन कंट्रोलर। और यहाँ पे इसकी एक ही रिगार्ड प्रॉपर्टी है, वो है वी सिंक। अब वी सिंक में मैं सिर्फ लिखूँगा दिस। ये दिस क्या है? ये बेसिकली अपनी क्लास एनिमेशन कंट्रोलर को रेफ़र कर रहा होता है। हमने इसको लेट और फाइनल इसके साथ लिखना है, इसे इस तरह डिफाइन करना है। और इसकी प्रॉपर्टियाँ है ड्यूरेशन हम डालेंगे कि कितनी देर में फेड इन या आउट, जिस तरह हो, मतलब पहले धुंधला शो हो उसके बाद मुकम्मल शो हो। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन लिखूँगा सेकंड्स में, ड्यूरेशन इनटू सेकंड्स में 2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभी भी दिस का एरर आ रहा है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए वो मांग रहा है कि इनवैलिड रेफरेंस। ये दिस का एरर इसलिए आ रहा है, हमने इसको सिंगल टिकल प्रोवाइडर जो स्टेट मिक्सन यूज़ किया उसके अंदर ही हमने इस पूरे जो हमने डिफ़ाइन किए हैं एनिमेशन कंट्रोलर और दूसरा कर्व्ड एनिमेशन, दोनों को उसके अंदर ही डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये एरर जो आ रहा है, तो ये एरर द इंस्टेंस मेंबर कंट्रोलर कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन एन इनिशियलाइज़र, इसका ये सलूशन है, इसको भी लेट फाइनल के साथ डिफ़ाइन कर दें। अब ये एरर भी रिमूव हो गया। तो ये अब यहाँ पे फाइनल है और यहाँ पे हमने एनिमेशन को कॉल किया हुआ है। एनिमेशन यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया, उसकी कर्व की प्रॉपर्टी ये रखी है और पेरेंट में उसको कंट्रोलर के ज़रिए कंट्रोल किया है। कंट्रोलर में एक तो ड्यूरेशन दिया है और दूसरा वी सिंक में दिस दिया है। दिस उसी कंट्रोलर क्लास जो है ना टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सन के ज़रिए उसी की तरफ ये रेफ़र कर रहा है और एनिमेशन इससे कंट्रोल होती है। ये असल में जो स्क्रीन के फ्रेम पर सेकंड होते हैं फ्लटर एप्लीकेशन की एनिमेशन के साथ उनको सिंक करता है, इसके लिए ये यूज़ होता है। बाकी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। एक चीज़ रहती है कि हमने अब इनको डिफ़ाइन तो कर दिया है और ये स्टेटफुल विजिट के अंदर हैं, तो अब हमें इनको डिस्पोज भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन यूज़ किया है। अगर ये स्क्रीन जो भी, अभी तो मैंने एक ही स्क्रीन बनाई हुई है, अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन हो किसी स्क्रीन पे मैं एनिमेशन कंट्रोलर या आप एनिमेशन कंट्रोल लगा देते हैं, तो फिर जब आप दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो फिर आपने ये जो यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर को डिफ़ाइन किया हुआ होता है, जब भी आप दूसरी स्क्रीन पर जाएं तो यहाँ पे आप जो स्टेटफुल विजिट का डिस्पोज वाला फंक्शन है उसको कॉल करके इस कंट्रोलर को डिस्पोज कर दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अगर स्ट्रीम हम यूज़ कर रहे हैं एनिमेशन कंट्रोलर में और हमें वेट करना पड़ रहा है या हमारे फंक्शन को बार बार स्ट्रीम्स आ रही हैं या ड्यूरेशन हमने लगाया हुआ है और हम दूसरे पेज पर जा रहे हैं, तो वो मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इससे बचने के लिए हम इस कंट्रोलर को लाजमी डिस्पोज करेंगे। तो अब इसको डिस्पोज भी कर देते हैं, डिस्पोज। और यहाँ पे मैं मेथड का नाम लिख देता हूँ कंट्रोलर डॉट डिस्पोज। ठीक है जी, ये यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद एनिमेशन कंट्रोलर हम अगर उसी टेक्स्ट या विजेट को जहाँ पे हम ये कर्व्ड एनिमेशन यूज़ करेंगे बार बार शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैस्केड नोटेशन यूज़ करके रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे इसको ट्रू दे देंगे वैल्यू। रिवर्स नहीं बल्कि यहाँ पे रिपीट इस तरह करना है कि यहाँ पे इसका जो रिवर्स फंक्शन है उसको ट्रू कर दें।
मतलब जो बार बार हमारे पास विजेट होगा टेक्स्ट का या दूसरा, वैसे तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता रिपीट वाला, लेकिन अगर हम यूज़ करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैंने अब फ्लटर लोगो यूज़ किया हुआ है, तो वो बार बार रिवर्स इस तरह होगा कि पहले शो होगा फिर गायब हो जाएगा, फिर शो होगा फिर गायब हो जाएगा विद इन 2 सेकेंड्स। तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसे रन करके चेक करते हैं। तो ये जी मेरी ऐप रन हो गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको, जहाँ पे मैंने कर्व्ड एनिमेशन यूज़ किया है, इसको अब मैं कमेंट करके इसकी जगह मैं ट्विन यूज़ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। कोड में लिख देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा वीडियो को रन करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो ये जी ट्विन का कोड है। इसमें एक बिगिन की वैल्यू देनी होती है और दूसरी एंड की। बिगिन 0 से 1 के दरमियान हम ये कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बिगिन और एंड की। और एंड में इसके साथ लिखना है डॉट एनिमेट और उसमें कंट्रोलर को हमने कॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने एनिमेशन को यूज़ करना है, तो इस तरह इसको कर दूंगा। इसे अब रन करूँगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रन होकर शो होगा जिस तरह पहले शो हो रहा था। तो ये मेरी ऐप अब रन हो गई है ट्विन के साथ, आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।